हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आया हूं ये। और आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो पेपर आप देख रहे हैं ना, ये 13 दिसंबर 2023 का सोशल वर्क का ऑनलाइन पेपर हुआ था। उस प्रश्न पत्रों को मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। पार्ट 2 आज लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। मेरी क्लास यूजीसी नेट की क्लास चलती है शाम को। आपको 7 to 8 PM एक क्लास इसकी रखी गई है यूजीसी नेट की, और एक क्लास 1 to 2 PM रखी गई है, और एक क्लास मैं आप लोगों को लेकर 8:30 to 9:30 रखा हूँ। 3 क्लासेस आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ यूजीसी नेट सोशल वर्क की। इन तीनों क्लासेस को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपये में आप इस क्लास को जो है परचेज कर सकते हैं। केवल यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं सोशल वर्क की, जो 8:30 से 9:30 बजे तक की है, इसमें आपको वीडियो पूरी मिलेगी और आपको यहाँ पर जो है PDF भी दिया जाएगा 8:30 से 9:30 बजे डेली, और एक व्याख्या के साथ मैं आप लोगों से प्रश्नों पर PYQ और मेडिकल सोशल वर्क की जो क्वेश्चन पेपर है, टेस्ट सीरीज़ है, उन सभी पर अच्छे से डिस्कस करूँगा, ताकि 16 जून तक आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए। तो इसकी अगर क्लास आप लेना चाहते हैं, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मात्र 1000 में आप इसको जो है ले सकते हैं। और 1999 रुपये में आपको सारी चीज़ें दी जाएगी। रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, PDF भी है, सारे मटेरियल आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 62 से। सवाल हमारे सामने है, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द फील्ड ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस। ये बेसिकली एक पुस्तक, एक आप ये कह लीजिए कि अभ्यास का क्षेत्र पूछा कि महत्वपूर्ण योगदान। निम्नलिखित में से किस लेखक ने सामुदायिक संगठन के अभ्यास में, किस लेखक ने सामुदायिक संगठन के अभ्यास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ये आपके सामने सवाल है। ऑप्शन पहला कहता है AR देसाई, ऑप्शन बी कहता है जैक रोथमैन, ऑप्शन सी कहता है कोनोप्का, ऑप्शन डी कहता है HH पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 62 का सही जवाब जैक रोथमैन होंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इन सभी ऑप्शनों को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा 8:30 से 9:30 बजे, जहां हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में बातचीत करते हैं। गूगल मीट पे हमारी क्लास चलती है, पर डे क्लासेस है। डेली मैंने 3 घंटे कर दी है क्लासेस यूजीसी नेट सोशल वर्क। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, समुदाय संगठन में लोगों की भागीदारी के स्तर हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे जो है कूट दिए गए हैं, उसके बाद 4 ऑप्शन नीचे दिए गए। तो मैं आप लोगों से कहूंगा इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 63 को। पहले देखिए, सामुदायिक संगठन में लोगों की भागीदारी के स्तर के लिए एक सहभागिता का आकलन होता है, एक सहभागिता का योजना होता है, और एक सहभागिता का क्रियान्वयन होता है। सहभागिता शेयरिंग नहीं होता है, नहीं सहभागिता अन्योन्याश्रय यानी पारस्परिकता यानी रेसिप्रोकल, यह आपका नहीं होता है। तो आपका केवल ABC जो होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ना, एक प्रकार से पार्टिसिपेशन की बात करता है लोगों की, और यहाँ आकलन और योजना और क्रियान्वयन 3 ही ऑप्शन आपके करेक्ट माने जाएंगे। इसका मतलब पहला जो कूट दिया गया है, ये कूट आपका सत्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला सवाल हमारे सामने दिया गया है। दिसंबर 2023 का ये पेपर आप देख रहे हैं, 16 जून 2024 को यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर है, वो भी ऑफलाइन मोड में है। 3 कैटेगरीज में आपका रिजल्ट इस बार आ रहा है। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर लास्ट सेमेस्टर में हैं तो आप भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिए। कहता है कि अधिक संपोषणीय ढंग से जीवन के क्या तरीके हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। तो बेसिकली अधिक शाकाहारी भोजन करना। अच्छा जी, सही बात है, पहला ऑप्शन आप करेक्ट करिए, सत्य है। पुनः प्रयोग वाली कॉफी कप, पानी का बोतल और शॉपिंग थैलों का प्रयोग करना, बिल्कुल सत्य बात है। फिर कहता है ऊर्जा एवं जल की बचत करना, अरे ये तो बिल्कुल सत्य है। और अवांछित मदों का दान नहीं करना चाहिए। ये देखो भाई, अगर अवांछित चीज़ें हैं आपके पास, अगर किसी के दूसरे काम आ जाए तो दान कर दो यार, गलत लिख दिया इसमें तो, है ना, ये पॉइंट नहीं होगा। माल और मार्ट में खरीदारी करना चाहिए। अच्छा देखो, ये क्या फैक्ट भाई, जरूरी थोड़ी ना है माल और मार्ट में ही खरीदारी करी आ जाए।
जीवन के लिए अधिक संपोषण के लिए, गलत है, ये भी गलत है। आपका केवल पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 देखिए ना, चौथा ऑप्शन सही है। आपको बता रहा हूँ आसान लगेंगे पेपर जून 2024 को सोशल वर्क को, केवल सही तरीके से आप इसकी स्टडी करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं बस, है ना। समय समय पर प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। इस समय जब प्रैक्टिस चल रही है, इस समय आपकी प्रैक्टिस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एट्रीब्यूशन सिद्धांत का संकेंद्रण इस बात पर है कि लोग डैश के कारणों पर किस प्रकार समझते हैं। एट्रीब्यूशन एक थ्योरी है, इनके बारे में मैं आपको 8:30 बजे क्लास में जिक्र करूँगा डीप में, कब आया, किस विद्वान ने दिया, इसके क्या उद्देश्य रहे हैं इसमें। बट क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब व्यवहार को दर्शाता है एट्रीब्यूशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संगठन का उपागम नहीं है। मैं आप लोगों से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोचेस के बारे में हालांकि कई बार मैंने पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। 66 का सही जवाब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ, पूछा कौन सा नहीं है, तो पितृसत्तात्मक कोई उपागम है ही नहीं, है ना। ये तो पितृसत्तात्मक एक प्रकार से विवाह वाली क्रिया आप पढ़ोगे ना, मातृसत्तात्मक विवाह, पितृसत्तात्मक विवाह, वहाँ मिलेगा। ये तो आपको कंफ्यूज कर रहा है भाई। देखिए दिसंबर 2023 का सवाल, जो यूजीसी नेट का हमसे क्लास ले रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं, जो एमपी सेट के बच्चे भी होंगे, उनको ये फील हो रहा होगा कि इन सारी चीज़ों के बारे में हमने उनसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो आसानी से सवाल के ऑप्शन भी आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के PREM प्रभाग का अर्थ क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म बताना भी, फुल फॉर्म बता दो PREM का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप लोगों ने एक क्लास लिया भी होगा, है ना। तो सही जवाब प्लानिंग, रिसर्च, इवैल्यूएशन, मॉनिटरिंग। तो आपका योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी प्रभाग, ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, इन सभी के बारे में डीप में चर्चा मैं आप लोगों से पहले भी बार बार बोल रहा हूँ, लाइव ऑनलाइन क्लासेस में जिक्र करूँगा। क्वेश्चन नंबर 68, यह मानवाधिकार जो जीवन के अधिकारों का संरक्षण करता है किंतु वह न्यायिक मृत्युदंड की अनुमति देता है, यह डैश मानवाधिकार का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही जवाब निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे सत्य है। अगला सवाल कहता है कि 19वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है, दान संगठन आंदोलन हुआ। इस दान संगठन आंदोलन के नेता मानते थे कि गरीबी निम्नलिखित कारणों से होता है। ये क्या है, इसमें किन किन विद्वानों की भूमिका हुई है, कब आया, इन सभी के बारे में 8:30 क्लास आज आप लीजिए। अज्ञानता है, अक्षमता है, आलस्य है, असामंजस्य है, निष्कपटता है। क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 69। सही जवाब मैं बताता हूँ, अज्ञानता, अक्षमता, आलस्य और असंयम। ऑप्शन आपका जो जाएगा वो ABCD, केवल आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कुछ टोटल 5 आते हैं, इनके बारे में बात करूँगा मैं आप लोगों से। ठीक है, PhD सोशल वर्क में भी आ चुका है एक बार सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 70 नीति निर्माण के चरणों के बारे में बताइए। उचित क्रम, नीति निर्माण मैंने आपको जिस दिन पेपर हुआ था उसी के दूसरे दिन मैंने आपको पढ़ाया था इसको, नीति निर्माण को, दिसंबर वाला पेपर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 70 सही जवाब कि उन समस्याओं की पहचान, देखो सबसे पहला पॉइंट यही आ गया, सामाजिक कार्यात्मकता की प्रभावित करना। ऑप्शन आपका या तो यहाँ पे देखो 3rd और 4th नहीं होगा, या तो पहला या तो दूसरा होगा। फिर निष्कर्षों के विश्लेषण और फिर साक्ष्य को पुष्टिकरण करना, बी बिल्कुल सही जवाब, सेकंड पॉइंट। फिर कहता है आपसे कि नीति और कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, गलत, ये आपका नहीं आएगा। वैकल्पिक साधनों का अध्ययन के बाद आएगा पहले, फिर वैकल्पिक साधन आपका डी पहले आएगा, डी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करता हूँ 70 वाले का ना, तो बी ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक समूह कार्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 71, प्राथमिक उद्देश्य है समस्या समाधान करना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा प्रभाग कार्यरत है, इसमें कौन कौन से काम कर रहे हैं ये आपको बताना है, कौन कौन से काम कर रहे हैं। तो एक अनुसूचित जाति कल्याण प्रभाग काम कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग भी काम कर रहा है,
REM प्रभाग अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये भी कार्य कर रहा है, ठीक है। और महिला और बाल प्रभाग काम नहीं करता, ये हटा दो। पिछड़े वर्गों का कल्याण प्रभाग कार्य कर रहा है, ठीक है। यानी आपका ABCE ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 72 का ना ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला करेक्ट होगा। इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को क्लासेस में जिक्र करूंगा। तो ये बेसिकली जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये 13 दिसंबर 2023 का UGC नेट सोशल वर्क का ये क्वेश्चन पेपर है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और UGC नेट का ये पार्ट सेकंड वाला क्वेश्चन पेपर मैं करवाया हूँ आज। अगर आप मान लीजिए सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हो UGC नेट की ना, तो इस समय क्रैश कोर्स चला रहा हूँ 1999 रुपये का। आप इस क्लासेस को परचेज कर सकते हो। यहाँ आपको 1 to 2 PM एक क्लास मिलेगी, एक आपको 7 to 8 PM मिलेगी, एक 8:30 to 9:30 मिलेगी। और ये जो 8:30 to 9:30 क्लास दे रहा हूँ मैं, ये टोटली बेस्ड है प्रैक्टिस पर, यानी PYQ हो गया, MCQ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, इन पर डिस्कशन होता है, ठीक है। और वो भी डीप में होता है डिस्कशन इस पर, ठीक है ना, पूरी डिटेल जानकारी ली जाती है इसमें। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप 8.5 या केवल प्रैक्टिस लेना चाहते हैं UGC नेट के लिए ना, तो मात्र 1000 में ले सकते हो। यदि आप मान लीजिए क्लासेस भी चाहते हो, वीडियो चाहते हो, PDF चाहते हो सभी क्लासेस की, प्रैक्टिस भी चाहते हो, मतलब सभी मटेरियल आपको, सारी चीज़ें, सारे ऑल कंटेंट है, ऑल मटेरियल आपको जो प्रोवाइड कराए जाएंगे मात्र वो 1999 रुपये में, ठीक है। और यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हो तो मेरा नंबर आप सभी लोग नोट कर सकते हो। एक नंबर है मेरा 7827550998। इस नंबर पे आप मुझसे कॉल कर सकते हो, कॉल के माध्यम से बात कर सकते हो। एक मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8506031308 पर आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो, ठीक है। ये बात आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।